पहाड़ से ऊंचा आदमी 360 फीट लंबा और 30 फुट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लगा सकता है। निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इस काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा, शायद यह चकरा देने वाली सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गलवर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इस जवाब का अपने बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ माझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसने खो चुके दशरथ माझी को इससे फर्क नहीं पड़ा। भून के पक्के दशरथ की अथाह मेहनत वापस साल बाद तंग रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकला। आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई। दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरथ माझी के गांव से सबसे नजदीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जा देता और उसका इलाज करा पाता। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपने से छोड़ दो। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में तभी इस छोटी सी शहरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की आकस्मिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक थान पात्र भी
रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। अनाज की तारीख में आप कह सकते हैं कि ग्लोबर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअरमन्स ताजमहल कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया, तब एक फकड़ कबीरपंथी की तरह या वारी कर रहे दशरथ माझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तरह समुद्र दोबारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उस पागल करार देने वाले बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ की एक कोशिश का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद विष्णु को अपना बना, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उससे पूछा कि कहानी की चिड़िया का क्या आप ही हैं, इस जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और सायवर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका अस्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसी फर्ती थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाका सी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसलिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की शायद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पहाड़ से पुराणों में मिलते हैं। फिर वह चाहे वो मेथियस हो गया, भागीरथ, ऐसी शख्सियत जो मनुष्य की उछाल जिजीविषा युग में को प्रतिबिंबित कर रही होती है करेगा और अपनी कोशिश से प्रकृति की मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रहे होती है। अपनी जीवन फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार
होगा, को लेकिन शायद बिहार के इसलिए गया बताया जिले था के कि पहाड़ गलवल मुझे गांव में उतना एक ऊंचा मजदूर कभी परिवार नहीं में लगा जितना जन्मे लोग एक शख्स बनाते हैं। ने मनुष्य इस से ज्यादा जवाब ऊंचा का कोई अपने नहीं होता। बाजुओं और और अपनी अपनी मेहनत से दिया पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस सीखें। ली। उनका जन्म